जय जय सिया राम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक संस्मरण लेकर, जो कि समर्पित है हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर उपाध्याय जी, और इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे, और इसका शीर्षक है तुलसी किंकर भयो। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन और महान भक्त कवि नाभादास ने अपने भक्तमाल में वाल्मीकि तुलसी भयो लिखा है, परंतु आधुनिक काल, वर्तमान संदर्भ तथा समकालीन परिप्रेक्ष्य में इसमें संशोधन करके कहा जा सकता है तुलसी किंकर भयो। पंडित राम किंकर उपाध्याय की राम कथा की यात्रा अमरकंटक की छोटी सी दुबली पतली रेखा की भांति शुरू होकर भड़ौच की विशालकाय नर्मदा नदी का स्वरूप धारण कर चुकी है। उनकी प्रथम प्रवचन सभा में सिर्फ 8 श्रोता थे, जिनमें से एक श्रोता का सम्मान पंडित जी के प्रवचन की अर्धशती स्वर्ण जयंती के कानपुर के समारोह में किया गया था, और आज उनको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। उनकी मांगलिक यात्रा के 3 सोपान हैं। सर्वप्रथम वे प्रवचनकर्ता व्यास बने, फिर उनकी प्रतिष्ठा युग तुलसी के रूप में सर्वविश्रुत हुई, और यह विरुद्ध उनको कानपुर में मिला, और तीसरी उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण का राष्ट्रीय अलंकरण देकर उनकी गरिमा तो कम बढ़ाई, परंतु अपने को अधिक गौरवान्वित कर लिया। उनके संदर्भ में नर्मदा का उल्लेख किया गया है, उसका एक विशिष्ट प्रयोजन है। उपाध्याय जी की बाल्यावस्था नर्मदा तीरे जबलपुर जवालीपुरम महर्षि जवाली की तपस्थली में व्यतीत हुई। जिस प्रकार नर्मदा पर्वतों, पाषाणों तथा वनों को चीरती हुई अपना मार्ग स्वयं बनाती है, उसी प्रकार पंडित जी ने अपना व्यक्तित्व तथा कृतित्व स्वयं निर्मित किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में जो बात कही है, वह उन पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। नर्मदा की एक विशेषता और भी है, उसमें कंकर शंकर बन जाता है। यह महनीय कार्य भी उपाध्याय जी ने किया। उन्होंने यदि माटी को संस्पर्श किया तो उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। नर्मदा की दिशा भी अन्य सरिताओं से भिन्न है। पंडित जी ने अपना रास्ता भी अलग बनाया। पंडित जी का व्यक्तित्व निर्विवाद तथा पुनीत रहा है। वर्तमान समय में कुटिल राजनीति, घात प्रतिघात तथा दलबंदी के कारण अधिकांश संत महात्मा विवाद तथा प्रवाद के आवर्त में आ गए, परंतु पंडित जी ने संत कबीर की चादर सदा सर्वदा साफ सुथरी रखी। अन्य व्यास तथा प्रवचनकर्ता तो अपने व्याख्यानों में समसामयिक राजनीति, नेताओं आदि की कटाक्षमयी चर्चा करते हैं, परंतु वे कभी इसके पास भी नहीं गए। वे शुद्ध राम कथा के सांस्कृतिक, बौद्धिक, प्रतीकात्मक तथा जन कल्याणकारी स्वरूप को ही अपने प्रभावी तथा महत्वपूर्ण प्रवचनों के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। पंडित जी अक्सर राम कथा की तुलना भागीरथी गंगा से करते हैं, और गंगा के गंगोत्री से गंगा सागर के संपूर्ण प्रवाह मार्ग तथा रूपक को राम कथा के परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुगमता, सहजता के साथ प्रस्तुत कर देते हैं। तुलसी का महामंत्र है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब का हित होई। पंडित जी की प्रवचन गंगा की भी यही स्थिति है। वह सर्वहितकारी है। उसका मूल मंत्र लोक मंगल है।
वे सामाजिक उत्थान तथा सुधार की पृष्ठभूमि में अपनी बात रखते हैं। उनका विश्लेषण, प्रतिपादन, विवेचन, व्याख्या एवं मीमांसा सर्वग्राह्य होती है और उसमें मौलिकता तथा नूतन प्रसंगोचित भावनाएं होती हैं। वे विभिन्न रामायणों से तुलनात्मक अध्ययन के कण प्रस्तुत करके अपने प्रवचनों को बौद्धिक, विवेकपूर्ण तथा तर्कपूर्ण बना देते हैं। उनके प्रवचनों में यदि महान बुद्धिजीवी नतमस्तक होता है, राजनेता गदगद होता है, तो आम आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। वे आज राम कथा तथा राम काव्य के बेताज बादशाह बन चुके हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सर्वोच्च, अप्रतिम एवं अनुपमेय स्थिति प्राप्त कर ली है। इसी कारण उनकी प्रवचन सभा में जितनी भीड़ एकत्र होती है, समस्त श्रोता अनुशासनबद्ध होकर उनकी अमृत वाणी का श्रवण करते हैं और भीड़ के लिए किसी प्रशासन, कानून तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि श्रद्धालु समाज स्वयं नियंत्रित एवं संयमित रहता है। ऐसा दृश्य विधान न भूतो न भविष्यति। उन्होंने समाज तथा राष्ट्र के समक्ष एक आदर्श तथा प्रतिमान स्थापित किया और आज के विडंबना, प्रवंचना, विघटन, आतंकवादी, भ्रष्टाचार से युक्त, घोर, अव्यवस्थित, अनुशासनहीन तथा विशृंखल युग में एक ऐसी मशाल प्रज्वलित की है जिसका दूसरा दृष्टांत मिलना संभव नहीं है। वे पतित पावनी गंगा तथा चिरकुमारी नर्मदा के सात्विक सेतुबंध हैं। रामकथा एक पौराणिक आख्यान है। आज का व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र 21वीं शताब्दी के दरवाजे को खटखटा रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मीडिया, जनसंचार के माध्यम, सूचना टेक्नोलॉजी, ज्ञान के विस्फोट, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिकी के अतिशय विस्तार के परिवेश में मानव रामकथा को उसी रूप में ग्रहण करना चाहता है जिस वातावरण के द्वारा वह पूर्णतया अभिभूत है। इसलिए उपाध्याय जी रामकथा को जिस रूप में अभिव्यंजना प्रदान करते हैं, वह इस प्रकार के परिवेश को परितुष्ट तथा समायोजित करने में समर्थ एवं सक्षम है। भारत में विगत एक शताब्दी से रामकथा के गायकों, उन्नायकों, व्यासों, उपदेशकों तथा प्रवचनकर्ताओं की कमी नहीं रही है। यदि यह कहा जाए तो रामचरितमानस एक बड़ा उद्योग है जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति अपना आश्रय पा रहे हैं। युवा प्रवचनकर्ताओं से लेकर परिपक्व एवं प्रौढ़ व्यक्तियों तक की एक सुदीर्घ परंपरा इस सुकार्य में समूचे भारत में जुटी हुई है। वे विभिन्न प्रकार से अपनी प्रवचन शैली का प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इस संपूर्ण परिवेश में सर्वोपरि रूप में उभर कर तथा सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर अपनी साधना, तपस्या, निष्ठा, अध्ययन, आस्था, अध्यवसाय, गवेषणा, प्रतिभा, सूझबूझ, मनीषा एवं वाक शक्ति से सर्वोच्च तथा चूड़ांत स्थिति किसी ने प्राप्त की है तो वे हैं पंडित राम किंकर उपाध्याय। उनको सर्वत्र सादर सश्रद्ध आमंत्रित किया जाता है और जिस स्थान पर वे जाते हैं उस स्थान पर सांस्कृतिक माहौल का सृजन हो जाता है। यही नहीं, विश्वविद्यालयों, उच्च अध्ययन तथा शोध केंद्रों तथा प्रतिष्ठानों में उनके व्याख्यानों की बड़ी धूम मची। वे भारत की विभूति हैं जिन पर हमारे देश को गर्व तथा स्वाभिमान है। इसी आधार पर उनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने अतिथि अध्यापक की गरिमापूर्ण प्रतिष्ठा प्रदान की है। पंडित जी ने लघु भारत,
मॉरिशस की यात्रा करके वहाँ भी राम कथा तथा भारतीय संस्कृति की धूम मचाई। मॉरिशस ने गंगा सरोवर के रूप में 13वां ज्योतिर्लिंग स्थापित करके अपनी मूल भारत भूमि के प्रति आस्था व्यक्त की है। वहाँ पंडित जी के प्रवचनों को बड़ा सराहा गया। पंडित जी ने अपना जीवन राम भक्ति, राम कथा तथा राम मूल्यों में ढाल लिया है। वे राममय हैं। उनका व्यक्तित्व जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। दोनों में कोई अंतर पार्थक्य नहीं है। वे सात्विक, उज्जवल, शुचि, प्रेरक एवं अनुकरणीय जीवन जी रहे हैं। वे 5 वर्ष की परिपक्व आयु में भी इसमें कुछ मिस प्रिंट है तो हो सकता है ये 75 या 65 हो। वे इतनी परिपक्व आयु में भी राम कथा के प्रति पूर्णतया निष्ठापूर्वक समर्पित हैं। उन्होंने ये 75 वर्ष होगा क्योंकि अमृत पर्व महोत्सव था। वे 75 वर्ष की परिपक्व आयु में भी राम कथा के प्रति पूर्णतया निष्ठापूर्वक समर्पित हैं। उन्होंने घर घर में राम कथा को पहुंचा दिया है। जो कार्य गीता प्रेस गोरखपुर ने किया वही कार्य पंडित जी के प्रवचनों ने किया है। उनका अंतस जन कल्याण तथा श्रद्धा से परिपूर्ण है। उनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मध्य प्रदेश उनका अत्यंत प्रिय, स्नेहिल तथा आत्मिक राज्य रहा है। भोपाल में मध्य प्रदेश तुलसी मानस प्रतिष्ठान पर उनकी युगों से विशेष अनुकंपा तथा स्नेह रहा है। वे राज्याश्रित व्यक्ति नहीं हैं। होशंगाबाद में नर्मदा किनारे उनके प्रवचन अखबारों में सुर्खियों में आते हैं। उन्होंने राम कथा व्यासों तथा प्रवचनकर्ताओं की एक समृद्ध नई युवा तथा सफल सार्थक पीढ़ी तैयार की है। वर्तमान रामायण व्यासों पर उनका प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है। वे सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं और उनका अत्यंत छोटा परिवार है। पंडित जी के व्यक्तित्व तथा कृतित्व, उनकी प्रवचन परंपरा, हिंदी को रामायणियों की देन आदि विषयों पर आज अनेक विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि के लिए शोध कार्य हो रहे हैं, जो कि युग धर्म की सच्ची मांग है। इनसे वैज्ञानिक एवं सुविन्यस्त रूप में चीज़ें वांग्मय के समक्ष आ जाएंगी। यह प्रसन्नता का विषय है कि पंडित जी के प्रवचन, व्याख्यान तथा लेखन पुस्तककार अथवा रचनावली के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं और अभी अनवरत स्थिति में भी हैं। इससे हमको उनका शाश्वत तथा प्रेरक साहित्य प्राप्त हो रहा है, जो कि आलोक स्तंभ का कार्य कर रहा है। इस वाङ्मय में उपाध्याय जी का मौलिक चिंतन, कथा का नवल निरूपण तथा आध्यात्मिक सूत्र भरे पड़े हैं। उनकी धार्मिक ही नहीं प्रत्युत आध्यात्मिक चेतना के धरातल पर भी अच्छा प्रतिपादन किया है। उनका समूचा साहित्य हमारे लिए अक्षय निधि की भांति है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, थाईलैंड आदि देशों में जो हिंदी, रामचरितमानस तथा भारतीय संस्कृति का उन्नयन तथा प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, उसका एक ही मूल मंत्र है, जड़ों की ओर। इस हमारी सांस्कृतिक पीठिका आधार भूमि, जड़, नींव तथा उत्कर्ष के निर्माण में उपाध्याय जी के प्रदेयों एवं उपलब्धियों का महनीय योगदान है। उनका जीवन उपलब्धियों से आपूर्ण है, जिसे वे राम कृपा मानते हैं। किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, ना कि राजनीति से। हमारी भारतीय अस्मिता के
प्रकर्ष में पंडित जी के अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, वे श्लाघा पुरुष हैं। तो इस तरह ये संस्मरण समाप्त होता है और मैं आपके सामने फिर से एक संस्मरण के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय सिया राम।